दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि लोग फिटनेस इंडस्ट्री में, जिम इंडस्ट्री में आते हैं और फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों आते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और फिर नुकसान क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो एक यूजर का लाइफ साइकिल होता है और एक जिम ओनर का लाइफ साइकिल होता है। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जो जिम ओनर का लाइफ साइकिल है वो जिम यूजर के लाइफ साइकिल से ही स्टार्ट होता है। तो हम पहले जिम के यूजर का लाइफ साइकिल एक बार समझते हैं। तो जिम का यूजर वो यूजर है जो जिम की फिटनेस के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहा है। तो बहुत सारी पब्लिक फिटनेस के बारे में सोचती ही नहीं है, तो वो हमारी ऑडियंस ही नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। तो जो एक सिलेक्टेड ऑडियंस फिटनेस के बारे में सोचना स्टार्ट करती है, वो ऑडियंस उसमें से छट के फिर प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि जिम करना है, फिटनेस में स्पोर्ट्स करना है या जिम करना है। तो उनका एक हॉबी है, उनका इंटरेस्ट है फिजिकल एक्टिविटी में। फिजिकल एक्टिविटी में भी एक फिर सबसेट बनता है जो कि लोग फिटनेस को यानी कि जिम इंडस्ट्री को चूज करते हैं। फिर आता है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में वो अपना शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी में जिम करना है। इसके बाद आता है एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज में वो लोग अपने जिम को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, जिसके घर के आसपास उसका प्राइस लेना स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट करते हैं कि अब हम जिम ज्वाइन करेंगे और उनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें वो जिम ज्वाइन भी करते हैं इस फेज में, और सबसे ज्यादा जिम छोड़ते भी इसी फेज में है। तो ये वाला जो फेज है सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका बॉडी का रिएक्शन, उनका लाइफस्टाइल में एडजस्टमेंट्स इसी फेज में होता है। तो इसमें रिलैप्स भी सबसे ज्यादा होता है। अगर ये फेज लोग यूजर ढंग से पार कर लेता है तो फिर वो मेंटेनेंस फेज में आ जाता है, जिस फेज को हम ये बोलते हैं लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लेना। उस फेज में जिम के यूजर्स अपनी लाइफस्टाइल में जिम के बिना रह नहीं सकते, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी के बिना रह नहीं सकते। ये जो यूजर्स हैं, ये यूजर्स फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह जिम को इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं, जब ये जिम यूजर से बिजनेस ओनर बनने की ट्रांजिशन फेज में आ जाते हैं। बिजनेस ओनर बनने के लिए अब आप देखिए, अब हमारे लिए जो रिलेटिव पॉइंट है वो ये है कि बिजनेस में गलती कहां होती है। हम अब इसको ढंग से एनालाइज करते हैं। तो जो जिम यूजर है उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो देखने का नजरिया है वो एज अ क्लाइंट है, और जो बिजनेस ओनर है उसका जो काम करने का नजरिया है वो सर्विस प्रोवाइडर का है। तो इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। तो जब ये लोग जिम यूजर होते हैं तो इनका जो नजरिया होता है वो ये होता है कि हम जो सर्विसेज ले रहे हैं उसका कितना पैसा उधर जा रहा है, बट उनका जो ध्यान है वो केवल रेवेन्यू पे है, उनका ध्यान एक्सपेंसेस पे और ऑपरेशनल चैलेंजेस पे कम होता है। और जो बिजनेस ओनर होता है, बिजनेस ओनर का ज्यादा ध्यान इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशंस और जिम की मैनेजमेंट पे होता है। तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें कहीं गैप रह जाता है, इसकी वजह से बहुत सा बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो जिम यूजर ढंग से प्लानिंग नहीं करते, ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करते ये सारी माइन्यूट डिटेल्स को, बाद में जाके इनकी वजह से जिम में वो अच्छे ओनर नहीं बन पाते। अब देखिए एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जिम में एक यूजर आया, उसने जिम करना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने जिम में थोड़ा सा इंक्वायरी करना स्टार्ट किया कि कितने क्लाइंट्स आते हैं, कितना रेवेन्यू आता है, कितना खर्चा होगा, अंदाजन लगाता है। और उसके बाद वो एक हाइपोथेटिकल फिगर के बेस में जिम खोलता है, किसी एक ट्रेनर की मदद से या किसी एक और फ्रेंड या इंडिपेंडेंटली। अब उसमें चैलेंज ये है कि क्योंकि उनके पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं थी, कोई एक कंसल्टेंट नहीं था, तो उनकी जो ये इंफॉर्मेशन है ये एजम्पशन बेस्ड है। और जब वो जिम खोलता है उसके बाद वो जो फैक्ट्स हैं, जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे उनके रियलिटी में आ जाते हैं, और जितनी भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी वो एजम्पशन हो जाती है। तो वो एजम्पशन मीट करने के लिए असल में उनको उतना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है या करना चाहिए जो उन्होंने एज्यूम किया था कि इतने क्लाइंट आएंगे, और उसमें कहीं जहां गैप रह जाता है वो गैप उनका एक्चुअली एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता और उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, और इसलिए वो जिम के फिटनेस की इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लेते हैं।
बट उनकी प्लानिंग में एग्जिट क्लॉज होता ही नहीं, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि कभी नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सारे बिजनेसेस में एग्जिट क्लॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग है, फिटनेस इंडस्ट्री उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि आपने जब इक्विपमेंट लगाया, इंटीरियर किया, सिक्योरिटी दी, क्लाइंट से एडवांस पैसे लिए, तो आपको ये पता ही नहीं था कि जब बंद करेंगे तो ये सारा पैसा वापस भी देना होगा, और उस समय इतना बड़ा गैप हो जाता है। तो ये लोग जब जिम इंडस्ट्री में निकलना चाहते हैं तो इनको बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ता है। लॉस बुक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉस तो एक जेब से जो पैसा वो कमा चुके हैं बाद में वो वापस करना है, और जो चीज उन्होंने सपोजिटली 100 रुपए की खरीदी है उसको 50 रुपए 60 रुपए में बेचना पड़ता है। रेंट की सिक्योरिटी वापस करने में लैंडलॉर्ड भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो आपने इंटीरियर लगाया वो तो जीरो ही हो जाता है। तो ये सारे लॉस के लिए प्लानिंग करना, पहले से ये दोनों एजम्पशन लेना कि चलेगा तो क्या होगा, नहीं चलेगा तो कैसे करेंगे, और एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट को हायर करना, ये सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से जिम इंडस्ट्री में जब लोग एंटर करते हैं सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, और जब वो नुकसान करके निकलते हैं वो बोलते हैं कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, और वो लोगों को भी डिसुएट करते हैं कि इस इंडस्ट्री में मत आइए। तो इस वीडियो में हम आपको ये एडवाइस देंगे कि अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेटर और रिजल्ट चाहिए और इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करना है, इससे ग्रोथ अपना करियर बनाना है, तो आपको ये तीनों एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से अपने एनालाइज करना है, और इसके लिए आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत है। आपको इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है जिसमें कि आप एक हाई एक्सपेक्टेशन, एक लो एक्सपेक्टेशन, कंजर्वेटिव अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच दोनों लगाएंगे कि ज्यादा रेवेन्यू आएगा या ज्यादा खर्चे होंगे तो क्या होगा, कम रेवेन्यू आएगा और कम खर्चे होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कैसे मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन कैसे करना है। ये सारी आपके प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में डिटेल्ड आपको पता होना चाहिए। आप अगर निकलना चाहते हो बिजनेस में तो कितना लॉस हो सकता है, आपने एडवांस लिया है वो कैसे आप मैनेज करोगे, ये सारी चीजें आपको ढंग से पता हो तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं।